प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 स्वीकार है आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। कैसे हैं आप? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? जी बस आनंद मंगल से पाए परमात्मा की। बस यही होना चाहिए। बोलिए जी बोलिए। बस मुझे पूछना था कि जो धुन आप बताते हो वो आ तो रही है मुझे, लेकिन लेफ्ट साइड से आ रही है। यही पूछना था कि ये मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं। देखो वो ये जो धुन है ना, हम्म। हाँ, ये जैसी भी प्राप्त होती है ना, वो एक प्रकार का गुरु प्रसाद होता है। तो जी उसके लिए ये प्राकृतिक में होता है ना, जैसे हम प्रसाद लेते जाते हैं, समझो बाया हाथ किया तो प्रसाद देते, दाया हाथ किया तो नहीं देते। ये बाया दाया, या ऐसा करो वैसा करो, या मंदिर में जाने के लिए चप्पल नहीं पहनी जाती, जी या कहीं गुरुद्वारे जाते हैं तो माथे पे रुमाल डालना पड़ता है, या हाँ कोई हमें पोथी पुराण पढ़ने हैं तो उसके लिए कोई नियम होते हैं, शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। तो ये जो सब बातें है ना, ये धर्म की बातें। फिर हर धर्म में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज है, बंधने जी है, नियम है, बराबर। तो इसके जी लिए हो सकता है पाप पुण्य, लेकिन ये जो परमात्मा की बात जो होती है ना, जी उसके लिए ये कोई लागू नहीं पड़ता। क्योंकि जी। परमात्मा ये जो है ना, ये प्रकृति के परे है। मुझे तो परमात्मा हमेशा उसने ये बनाया, परमात्मा ने प्रकृति को बनाया है, बराबर। जी जी। बोलो बोलो। वही मैं कह रही थी कि मुझे धुन तो आती है 24 घंटे। शोर शराबे वाले इलाके हो तो थोड़ा मध्यम हो जाता है, लेकिन इस टाइम जैसे बात करूँ तभी वो झंझनाहट सी मुझे महसूस हो रही है। झंझर जैसे जो आवाज आती है वो पूरी आती है, क्लियर एकदम हर पहली वक्त। बात, जो भी धुन आ रही है ना, अभी आप बोले कि ये कान से आ रही है, वो कान से आ रही है, तो ये शरीर के बातों की कुछ ये अहमियत नहीं है इसमें। अभी आप अगर आपने बहुत सारे वीडियो सुने होंगे, तो मैं रोज उसमें सुनती हूँ आप जैसे आपकी। जैसे ही सवाल किए हैं, मैंने उसके ऊपर ऊपर बहुत सारे जवाब भी दिए हैं। तो ये कान से धुन आई, वो कान से आई, ये कान के ऊपर से आई, यहाँ से आई, नीचे से आई, वहां से आई, ये इसका मतलब है कुछ नहीं बनता। वो आने दो, क्योंकि वो गुरु प्रसाद है। और वो जो भी हो रहा है ना, वो उसकी तरफ से होता है ना, परमात्मा की तरफ से होता है, बराबर। हाँ, अगर हमारे तरफ से कुछ होता, हमारे मन के मुताबिक होता, तो हम कोई जोर जबरदस्ती कर सकते, या वो तो हमारे हाथों में रहता है ना। आपका सवाल बराबर है कि यहाँ से जो आ रही है इस कान से, ये बराबर है कि कोई गलत है? तो मैं वही कह रहा हूँ, परमात्मा का जो भी प्रसाद है वह सब परम पवित्र ही है, परम शुद्ध ही है। उसमें कोई भी गलत बात होती नहीं। परमात्मा के बारे में कैसा गलत बात हो सकती? प्रकृति में हो सकता है अच्छा बुरा, ये अच्छा नहीं है, वो ये बुरा है, ये अच्छा है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा ही आना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये प्रकृति के लिए है। लेकिन ये परमात्मा का प्रसाद है, ये कैसा भी आए, कैसा भी आए, वो शुद्ध और पवित्र ही होता है, और वो लाभकारक ही होता है। हमारे लिए वो आया है। इतना बड़ा सागर जैसा परमात्मा हम कहते हैं ना, वो बूंद होकर हमारे पास आया है। तो वो उसके लिए हमें कोई लांछन नहीं लगाना कि वो तो यहाँ से आना चाहिए। लोग तो बहुत सारे वीडियो में कोई लोग बोले नहीं नहीं यहाँ से आया, मुझे वहां से। देखो, वो हम तय करते हैं कि यहाँ से आया, लेकिन परमात्मा ना अंदर है ना बाहर है, बराबर। ये अंदर बाहर जो भी बातें होती है ना, ये प्राकृतिक बातें होती है। ये मापदंड होता है ना, इतना दूरी, इतना कम दूरी, ज्यादा दूरी, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, अंदर बाहर, बस ऊपर नीचे, ये जो बातें है ना, ये सब प्रकृति वाली बातें। परमात्मा ये प्रकृति में नहीं है। उसका मतलब क्या है? वो नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, ये अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, ये इतनी दूरी में है और कम दूरी में ये भी नहीं है। ये जो प्रकृति वाले नियम उसके वो लगते ही नहीं है।
तो हम उसको प्रकृति के नियम में डालने की कोशिश ना करें कि ये मेरे कान से ये कान से आ रहा है। तो अभी आपको कौन बताएगा कि नहीं ये कान से आ रहा है ये बुरी बात है और ये कान से आया तो अच्छी बात है? ये तो कोई किसी ने भी लिखा होगा ना। हाँ, उसको तो उसने तो लिखा ही पढ़ा ही किसी से सुनी बातें बोली है। हाँ, लोग किताबी बातें ही तो बोलते हैं, ये किताब पढ़ ली। हाँ, और उसमें हमें कुछ जाना नहीं ना, उसमें हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि देखो उनको ना धुन प्राप्त होती है, ना उनको यहाँ भी आती है वो वहाँ भी आती है। वो तो व्हाट्सएप वाली बातें जैसे होती है ना वैसे वो करते देते हैं, उसमें हमें नहीं जाना। बराबर, परमात्मा का काम ऐसा है, वो धुन का काम ऐसा है, वो जाते भी आए वो शुभ ही होती है, हमारे लिए आई है। बराबर जी। हाँ, तो अच्छा ही मानना। हाँ जी गुरुजी, जैसे बच्चे अभी हमारे छोटे छोटे हैं, जैसे 15-16 साल, 17 साल, 11 साल, उनको मैं अगर जोड़ना चाहूँ तो ये जैसे मेरी बात तो उतना तो नहीं मानेंगे, चाहे बच्चे चाहे जो भी हो, पर अगर हम अपने बच्चों को भी जोड़ना चाहें तो हम उनको बता सकते हैं कि हाँ बेटा ऐसे रहो। लेकिन देखो अभी बात ऐसी है कि हमारे ऊपर परमात्मा ने कृपा कर दी ना, तो हम कृपा तो हो गई, परमात्मा प्रकट भी हो गए, तो भी हमें थोड़ा संशय है ना। अभी आपने किया ना कि ये कान से आ रही है अच्छा है कि यानी हम जब तक पूरे तरह से 100%, 101% विश्वास में नहीं होते, बराबर, यानी हम ही अभी थोड़ा सा अविश्वास में है, तो बच्चों को तो बोलना कहना वो बात तो बहुत अलग है। तो मैं उसको ही फिर भी जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हम खुद हमारा स्टैंड पक्का हो। बराबर, यानी हम जो खुद प्रकृति में है ना, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी धर्म में रहते हैं, बराबर, तो फिर जो धर्म में रहते हैं उनके धर्म ग्रंथ भी बने हुए होते हैं, बराबर, और वो होता क्या है, वो मुझसे भी जुड़ जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, मैं जो भी बोलता हूँ ना वो उनके धर्म ग्रंथों में टटोलते हैं। तो होता क्या है, कुछ बातें उनके धर्म ग्रंथ में मेरी आ जाती है, तो फिर मैं बहुत अच्छा, अगर मेरी कुछ बातें उनके धर्म ग्रंथ से मिलती जुलती नहीं तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। आपने तो बराबर कहा, हमारे धर्म ग्रंथ पर वैसे कि वैसा लिखा है, लेकिन आपने बाद में जो बात कही ना वो हमारे ग्रंथ में नहीं थे, हमारे संत ने तो ऐसा नहीं कहा था। देखो, यानी वो तो मेरा सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ तो भी पकड़ के रखा है, एक हाथ में उन्होंने धर्म ग्रंथ पकड़ के रखा है, या उन्होंने उनका धर्म पकड़ के रखा है, उन्होंने उनका पंथ पकड़ के रखा है, उन्होंने उनका गुरु पकड़ के रखा है, या उन्होंने उनकी विचारधाराएं पकड़ के रखी है, या उन्होंने उनका वहम पकड़ के रखा है, और एक हाथों से मेरा सुन रहे हैं। बराबर, अगर हमें परमात्मा को पूरी तरह से विश्वास में जाना है या परमात्मा को पूरी तरह से शरण जाना है तो दोनों हाथ जोड़ने पड़ेंगे। बराबर, जैसे ही भी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, बराबर, और वो परमात्मा से अरदास कर रही थी कि मुझे इससे छुड़ाओ, तो एक हाथ तो उसने साड़ी को पकड़ के रखा था, जैसे वो खींचता था तो एक हाथ उसका साड़ी पर था और दूसरा हाथ ऊपर था आकाश की ओर से, और वो अरदास करती थी, प्रार्थना करती थी कि परमात्मा तू जल्दी आ, मुझे इससे छुड़ा। बराबर, लेकिन परमात्मा नहीं आते थे, कृष्ण जी प्रकट नहीं हुए। फिर प्रकट कब हुए, जब उसने वो दूसरा हाथ भी छोड़ दिए ना, तो परमात्मा प्रकट हो गए। तो दूसरा हाथ छोड़ने का मतलब, जो दूसरे हाथ से उसने साड़ी पकड़ के रखी थी ना वो छोड़ती नहीं थी, तो उसका मतलब क्या हो, जब उसने वो छोड़ा कि बस अभी तू ही तू है, अभी मैं नहीं हूं। लेकिन जब वो उसने एक हाथ पकड़ के रखा था, उसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी लाज भी बचाने चाहती थी, यानी प्रकृति भी रहने चाहती थी, और ऊपर परमात्मा को भी पुकार रही थी। तो ये दोनों नहीं चलता ना, बराबर कि नहीं। जब पूरा एक साथ जब उसने वो भी हाथ छुड़ा दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए परमात्मा की ओर, फिर परमात्मा को लगा हाँ अभी ये पूरी तरह से शरण आ गई, तब फिर वो
साड़ी आ गई, क्या वो जो भी कथा हो, सच्ची हो झूठी हो, जो भी है जैसी हो, बराबर कि नहीं। तो हमें वो कथा से इतना ही लेना है कि अगर हम एक हाथ में हमारे गुरु पकड़ के रखेंगे, हमारे धर्म ग्रंथ पकड़ के रखेंगे, तो आपको मरते दम तक मजा नहीं आएगा। ये यानी आप ये परमात्मा का आनंद उठा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि मेरी फिर हर बात आप वो आपके धर्म ग्रंथ में टटोलती जाएंगी, और ऐसा नहीं होता। हर एक आदमी अलग अलग है, हर एक आदमी का विचार अलग अलग है, हमारे घर के 4 सदस्य के भी अलग अलग है, किसको मीठा पसंद है, किसको तीखा पसंद है, किसको नमकीन पसंद है। तो ऐसा कैसा आएगा? फिर मुझे तो फिर डायरेक्ट वो धर्म का ही नाम लेना पड़ेगा ना। बस वो धर्म में जो लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है, बस वही ये है। तो फिर मैं वो धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। फिर मैं वापस धर्म में आ गया, बराबर कि नहीं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि मैं क्या कहता हूँ, मैं किसी धर्म का द्वेष भी नहीं करता, और मैं किसी को धर्म ग्रंथ छोड़ने की भी बात नहीं करता। लेकिन अगर आपको ये लेटेस्ट अपडेट परमात्मा के बारे में चाहिए, तो अपना धर्म ग्रंथ थोड़ी देर के लिए बाजू हटाओ, बराबर, बाजू करो, अपने विचार थोड़े बाजू रखो, अपने गुरु जी की जो विचारधारा है वो बाजू रखो, फिर ये करो। यानी पूरी तरह से पूर्ण रूप से आप परमात्मा की शरण में आ जाओ, बस आपको बहुत सारा आनंद मिल जाएगा और 100% विश्वास भी बैठ जाएगा। लेकिन आप दोनों पकड़ के रखेंगे ना, धर्म ग्रंथ उस हाथ में रखेंगे और मेरा भी ये सुनते रहेंगे, तो मरते दम तक क्या आपको 84 लाख योनि में भी वो पकड़ने, क्योंकि आपका विश्वास टूट गया ना। यानी एक तो आप वो छोड़ना नहीं चाहते या मुझे पकड़ना नहीं चाहते, एक तो मुझे छोड़ दो वो पकड़ के रखो, बराबर, या वो छोड़ दो वो पकड़। और देखो उन्होंने वो धर्म ग्रंथ भी छोड़ दिया, तो उसमें उनकी क्या ये होने वाली है, कोई उनका ये होने वाला है, नाश तो नहीं होने वाला ना जी। इसमें कुछ तो करना ही नहीं है, सब तो छूट ही गया है। बस एक ही शंका थी मेरे मन में, वो भी मैंने सुना था वीडियो में, तो कहते हैं हमारे ऊपर से आ रही है, ब्रह्म रंध्र से आ रही है, इसीलिए मैंने आपको बस अपनी संतुष्टि के लिए आपको मैंने कष्ट दिया, वैसे मुझे कोई शंका नहीं है। हाँ, नहीं, बात बराबर है आपका। जैसे सवाल भी बहुत सारे लोगों का रहता है, तो मैं उसके बारे में यही कहा ना कि बस पूरी तरह से परमात्मा को शरण हो जाओ। अभी फिर देखो बहुत सारा ऐसा भी होता है, तो आपने जैसे ये कानों की बात की ना, तो बहुत सारे ये दूसरे कानों पे भी बात करते, बहुत सारे कानों के ऊपर की भी बात करते, कोई बोलते ब्रह्मरंध्र पे। तो ये शरीर के ऊपर जाना ही नहीं। देखो ये शरीर है ना, हमने लाखों जन्म ये शरीर में गुजारे हैं, बराबर, लाखों जन्म। शरीर अलग अलग था, लेकिन हमारी आत्मा तो एक ही थी ना। हर किसी के आत्मा तो उसकी रहती ना। लेकिन इतने हमने 84 लाख योनियां भोगते हैं, और न जाने ऐसा सर्कल 84 लाख योनि का सर्कल हमने कितना किया होगा, हमें याद भी नहीं है, बराबर। यानी हम कितने बार पशु पक्षी बने होंगे, या कितने बार सतयुग में आए होंगे, त्रेता में आए होंगे, द्वापर में आए होंगे, कहा नहीं क्या नहीं, वो उसका कुछ कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता, बराबर। तो ये शरीर से हमारा इतना पक्का जुड़ाव हो गया है, बराबर। तो हम शरीर छोड़ना ही नहीं चाहते। यानी शरीर माने प्रकृति माने ये जो दिख रहा है, या जो हम सुन रहे हैं, उसको प्रकृति कहते हैं, जो आंखों से दिखता है। उसको माया भी कहे, बराबर। और माया तो कोई सत्य नहीं होती। सत्य माने उसका मतलब है वो बदलती रहती है, बराबर कि नहीं। लेकिन हमने अगर श्री कृष्ण जी को पकड़ के रखे और हम श्री कृष्ण जी बनने की कोशिश करें, तो ऐसा होगा क्या? वो हो गए, बराबर। राम हो गए, अभी हम क्या बनने वाले हैं इसकी सोचो ना। अगर वही डुप्लीकेट हम करने लगे तो होगा क्या? नहीं होगा। और राम जैसी परिस्थिति अभी हमारी है क्या? तो हम क्यों बन रहे हैं राम? कृष्ण जैसी परिस्थिति हमारी अभी है क्या? वो द्वापर युग है क्या? हम खुद कृष्ण है क्या? हमारे पास कोई द्वारका है क्या? बात बराबर कि नहीं? तो हर व्यक्ति, हर आत्मा अलग अलग है, अलग अलग जन्मता है, अलग अलग मरता है,
अलग अलग क्रियाकर्म करता है, अलग अलग भोगता है, बराबर। किसी का डुप्लीकेशन नहीं करना, किसी धर्म ग्रंथ का भी नहीं करना, उसमें जो भी विचार है वैसी के वैसे मैं नहीं बता सकता। अगर वैसी के वैसे मैं बता दिए तो बात क्या हो गई, वो धर्म ग्रंथ और मैं एक ही हो गया, या वो धर्म और मैं एक ही हो गया, वो पंथ और मैं एक ही हो गया। यहाँ तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यहाँ कोई धर्म की बात नहीं, कोई पंथ की बात नहीं, कोई गुरु गद्दी की बात नहीं, कोई गुरु की बात नहीं, कोई प्रकृति की भी बात नहीं, बराबर। कोई शरीरों की बात नहीं, कोई नाम की बात नहीं, कोई रूप की बात नहीं, बराबर। तो ये बात शुद्धतम परमात्मा की है। लेकिन हम प्रकृति में रह रहे ना लाखों लाखों बरस से, तो प्रकृति छोड़ना नहीं चाहता। ये जो मन है ना, ये बोलता है कि तू मत जा, तू मोक्ष के तरफ मत जा, तू लाखों साल मेरे साथ रहा ना, क्या, तो वो खिंचाव करता है प्रकृति की ओर। हाँ, और हमें तो परमात्मा ने तो अभिमान ले लिए, जिसको सार शब्द प्राप्त होता है तो वो क्या हो गया, परमात्मा ने हमें उसी क्षण, जब हमें वो एक क्षण के लिए भी आ गया ना वो धुन, बस उसी क्षण उसने हमको मोक्ष का सर्टिफिकेट दे दिया और उसने हमको बांध ले लिया है, पक्का बांध ले लिया है। अभी बस हमारी कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पास हूँ, और हम लोग पागल इधर उधर कहाँ नहीं भटकते हैं, कितना नहीं कष्ट उठाते हैं। कई जंगलों में लटकना, पता नहीं कैसे कैसे योग लोग करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, अब वो हमारे पास इतनी आसानी से मिल जाता है। हाँ, तो वो क्यों लटकते थे? मिलता ना, जब तक कोई भेद ना बताए हम कहाँ पा सकते हैं। बात ऐसी है ना, उन्होंने प्रकृति में ढूंढने की कोशिश की, उसका मतलब साफ है। शरीर में ढूंढने की कोशिश की है, इसलिए वो शरीर को यातना देते थे ना। मंत्रों में ढूंढने की कोशिश की, इसलिए जाप करते थे, अजापा करते थे, श्वासों पे ये करते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, तीर्थ में जाते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, या कोई जिंदा गुरु की पूजा करते थे। तो ये सब बचपना था ना, और किए लोगों ने, चलो आज नहीं, इसके पहले किए ना, हमने खुद ने किया। अब दूसरे को क्या किया, हमने खुद ने किया। ध्यान से बैठते थे, हाथ पैर सुन हो जाना, फिर भी विचार तो थमते ही नहीं। हाँ, नहीं बैठ जाए, लेकिन विचार, ये दिमाग, ये मन पता नहीं कहाँ भागते हैं। मन को काल कहा है ना जी। काल माने ऐसा कि इसका जैसा पापी कोई नहीं, सर्वोच्च मन जो है ना हमारा सर्वोच्च पापी है। यानी ऐसा समझो कि इतना पापी है कि बस उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो ये मन ही है, बराबर। मन माने प्रकृति, मन माने काल, तो ये ना इसमें ही रखना चाहता है, ये जो दुखालय में ही हमें रखना चाहता है। वो बोलता है तुम जाओ मत, बस हम यहाँ ही सुखी है। यानी आदत भी गिर गई हमको ना दुखालय में रहने की। जी। अच्छा गुरु जी, जब हमने शास्त्र पा लिया, अब हमें बस उस गुण में ही समाये रहना है, आगे हमें करना ही नहीं कुछ। सार शब्द का मतलब कुछ करना नहीं। राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम माने, वो तो उसकी ओर से हो रहा है ना, वो आपकी ओर से थोड़ी हो रहा है क्या। वो जो भी आ रहा है धुन, आप बोले ना मेरे ये कान से सुनाई दे रही है वो कान, तो वो तो उसकी ओर से आ रहा है ना। तो ऐसा है वो धुन का, हमको ऐसा लगता है क्योंकि हमको ये शरीर से पूरा जुड़ाव है ना, और ये शरीर में ही ये 10 इंद्रिय है ना, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, तो यही हमें वो महसूस होता है, बराबर। तो इसलिए हमको लगता है कि यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, तो वो नई बात नहीं है। लेकिन जब वो 24 घंटा हो जाता है ना, तो आप कुछ भी दिमाग लगाओ उस टाइम, अरे ये कान से आ रहा है तो भी आपको हाँ ये कान से भी आ रहा है, ये कान से नहीं ये कान से आ रहा है तो वो भी हाँ लगेगा। अरे मेरे शरीर के अंदर से आ रहा है तो भी हाँ, नहीं ये शरीर के बाहर से आ रहा है तो भी हाँ। तो परमात्मा ये अंदर बाहर वाला नहीं, बस वो हम महसूस कर रहे हैं उसको, बराबर जी। हाँ, तो यही तो बातें मैं हर इसमें रखता हूँ। तो जो भी आ रहा है वो गुरु प्रसाद है, बराबर। जैसा आ रहा है वैसा लेना, क्योंकि वो तो उसकी तरफ से आ रहा है ना।
बराबर। आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम। हाँ, अभी आपने लाख% की बात की, वो आ रहा है ना, वो तो ऐसा है, एक पल के लिए भी आ गया ना तो पूरे हमने लाखों भी जन्म लिए पहले हम भटके, बस सार्थक हो गया हमारे जीवन का। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये तो ऐसा हो गया कि मोबाइल पे हमें मिल गया और हमें लग रहा है कि ये तो बहुत सहज वाली बात है, ऐसा कैसा परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को सबने एक अज्ञात में रखा था, बराबर, एक अज्ञात में रखा था। ऐसा समझो कि हमारे सिवाय उसको कोई जान नहीं सकते, कोई धर्म, सब धर्म यही कहते हैं ना, हमारे सिवा परमात्मा किसी को नहीं मिलेगा, सब पंथ यही कहते हैं हमारे सिवा परमात्मा किसी को नहीं मिलेगा, हमारे मंत्रों के सिवा परमात्मा किसी को नहीं मिलेगा। हालांकि उनको ही मिला नहीं है और ना किसी को उसने दिखाया है या किसी को मिला है, लेकिन बताते तो वो है ना, यानी वो अज्ञात शक्ति उसको रखना चाहते थे, बराबर। आप जाओ किसी को बताओ कि मुझे परमात्मा मिल गया, तो 100 में 100 लोग बोलेंगे ऐसा हो नहीं सकता। ये मैं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल मतलब काम ही करती हूँ मैं। हम जाते हैं 5 लेडीजें होती हैं, कोई कहती है मैं देवी की पूजा करती हूँ, मैं काली की पूजा करती हूँ जी। मैंने कहा ठीक है दीदी चलो मथुरा चलते हैं, गाना भी बुलाएंगे। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, उसको मेरे पास ही। तो कहती इतने लोग मंदिर बनाए हैं, पूजा करते हैं, सब पागल है क्या करूं? नहीं, बात बराबर है। देखो वो क्यों जा रहे हैं, उनको परमात्मा नहीं मिला ना, हमको मिल गए तो हम क्यों जाएं, और जाए भी समझो गए तो क्या उसमें थोड़ी कोई पाप लगने वाला है क्या, हम तो पाप पुण्य के परे गए हैं ना जी। तो वो भी हम मन में नहीं ला रहे, यानी ये जो वहम वगैरह होता है ना, ये प्रकृति में होता है, हम वहम के भी परे गए हैं, हमें कोई, हम पाप पुण्य के परे गए हैं, हम अच्छा बुरा के परे गए हैं, हमारे लिए अभी कोई पाप नहीं है और कोई पुण्य नहीं है, बराबर। ये भाषा भी नहीं है हमारे लिए, ये सब प्राकृतिक भाषा है, तो उनको बेचारे को मिल ही नहीं है, बराबर। और सब लोग उसको परमात्मा को अज्ञात में रखते हैं। देखो उसको अज्ञात में रखे ना, इसलिए तो धर्म चल रहे हैं, इसलिए पंथ चल रहे हैं, इसलिए गुरु गद्दियां चल रही है, बराबर। अगर ऐसा परमात्मा प्रकट हो गया, समझो ऐसा समझो, तो उनका कैसा चलेगा, धर्म का क्या होगा हाल, पंथ का क्या हाल होगा, गुरु का क्या हाल होगा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब जैसे बचपन में हम गांव जाते थे ना, गांव में लाइट बिजली नहीं थी, बहुत पहले की बात है, हम तो हम बाहर सोते थे, तो ये आवाज जो है ना वो उस वक्त आती थी, जैसे झुंझुन बोलते ना, बड़ी तेज आती थी उस वक्त गाँव में, ये आवाज सुन रखी थी बचपन में, और वही आवाज अब हम अनुभव करते हैं कि हमें ऐसे ही आ रही है। तो हम कहते हैं तो परमात्मा तो हमारे साथ बचपन से ही है, यही उनको नहीं पहचान। हाँ, लेकिन हम पोथी पुराने में तो सुनते थे ना, पंडालों में तो यही सुनते थे ना कि हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे आजू बाजू परमात्मा है। अभी तो वो मिल गया तो फिर अभी उसके ऊपर विश्वास रखना नहीं चाह रहे यही तो होता है, इसको तो घोर कलयुग कहते हैं, बराबर। ये बातें जो अभी आपने कहा ना, सतयुग में नहीं होती, सतयुग में तो सब वो सत के साथ ही रहते हैं। देखो ये काल का महिमा है ना, या जैसे हम युग युग का महिमा है ना, जैसा युग होता है वैसा होता है। हाँ, सतयुग में ये बातें नहीं होती परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा उनके साथ ही रहता है ना, जैसे बोले वैसा होता है उस जमाने में, बराबर। तो कितना सहज है परमात्मा, ना हमें ध्यान में बैठना, ना कहीं जाना, घर बैठो बस उनमें ही राजी रहो। हाँ, बराबर की नहीं, ही रहो और हर दुख में सुख में उनका बस धन्यवाद किया करना, यही है। अब सार शब्द माने ऐसा कि परमात्मा ने ही हमारा जीवन पूरा चलाने को लिया है, ऐसा समझना, बराबर। जैसे हम कोई नौकरी पे लगता है, सरकारी नौकरी पे लगता है, तो हम सब सरकार के अंडर जाते हैं ना, सरकार के नियम का ही हमें फॉलो करना पड़ता है ना, बराबर की नहीं। हाँ, अगर वही प्राइवेट वाली नौकरी होती है तो उसका कानून अलग थोड़ा सा,
हाँ, लेकिन हम सरकार के आधिपत्य, हम सरकार के अगर अंडर में काम कर रहे हैं तो फिर हमको पेंशन भी मिलती है, सरकार की सब सुविधा भी मिल जाती है, सब यानी सरकारी होता है। तो ये ऐसा सोच समझ के चलना कि हम अभी डायरेक्ट परमात्मा को ही मिले हैं, या परमात्मा की पूरी तरह शरण गए हैं और पूरा जीवन अभी वो चलाने वाला है। अभी कोई चिंता की बात ही नहीं है। हम जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गए ना, अब बस मरने की देरी। एक दोहा है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे कि सात शब्द प्रगट भयो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी बड़ी पुरानी, मुझे याद नहीं आ रहा, इसको आप मुझे बताओ जी। देखो दोहे बहुत सारे लिखे हैं, हजारों की तादाद में दोहे हैं। तो उसके अर्थ में भी नहीं जाना। उसका अर्थ ऐसा होता है कि जैसे 4 शब्दों को हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो जैसे कोई कि ये होता है ना, चारा होता है ना, चारा को जैसा अग्नि लग जाए तो जो भस्मसात हो जाता है ना, सेकंड में भस्मसात हो जाता है ना चारा, बड़ा सूखा चारा को एक तिली भी लगा दी तो बस आग लग जाती है, भस्मसात हो जाता है। तो वैसा ही ये 4 शब्द जब हमें प्राप्त हो जाता है ना, तो हमें जो आगे वाला जीवन है, जो हमें आगे वाला जीवन आने वाला है प्रारब्ध की वजह से, और जो पीछे हमने जो भुगतान किए हैं, या जो भी कुछ बड़े बड़े पाप किए हैं, तो वो सब भस्मसात हो जाते हैं। बराबर। देखो ये जो जन्म होते हैं ना, 84 लाख योनि, ये किसके आधार पे मिलते हैं? हमारे कर्मों के आधार पे मिलते हैं ना। बुरे कर्म किए तो बुरे जन्म मिलेंगे, बराबर। अच्छे कर्म मिलेंगे करेंगे तो अच्छी जगह हम जाएंगे, यानी जैसे स्वर्ग है वगैरह वगैरह जो बोलते हैं, वैकुंठ है, जो भी है, अच्छे लोग में जाएंगे, बराबर। तो जब 4 शब्द प्राप्त होता है ना, तो पिछले जन्म से या जहाँ हमें 4 शब्द की प्राप्ति हुई, वहां तक पूरे पाप हमें भस्मसात हो जाते हैं। फिर आगे वाला जो हमारा कुछ बचा कुचा जो प्रारब्ध है, यानी हमारा जीवन है, समझो कोई 20 बरस या 30 बरस या 40-50 बरस वाला जो जीवन हम गुजरने वाले हैं, अभी तो हमको 4 शब्द मिल गया, तो आगे भी हमारे हाथ से कोई भी पाप नहीं होता। उसका अर्थ ये होता है, बराबर। अब हो भी गया तो उसका साक्षी परमात्मा होता है, बराबर। मैं क्या कहा कि जब 4 शब्द प्राप्त होता है ना, शरण में ले लिया है ना, तो हाँ, तो परमात्मा ही सब कुछ हमारा चलाता है। तो आगे पाप होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर हो गया तो वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, उसका भुगतान भी परमात्मा करेगा। तो परमात्मा को कोई तो जन्म नहीं लेता ना। हमारे जैसे 84 लाख योनि परमात्मा से आता है, आत्मा आता है, परमात्मा नहीं आता। हाँ, तो अपने हाथ में ले ली ना, उसके पाप होगा कैसे जब उन्होंने कर दिया उसके बाद। लेकिन ऐसा सोच समझ के चलो, चलो हो गया, बराबर। होगा नहीं ये तो बात बराबर है, लेकिन ऐसा कल्पना करो कि हो गया तो हाँ, तो उसका भुगतान तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो परमात्मा के शरण में गए, हमारा जीवन तो परमात्मा चला रहा है जी। आत्मा अगर वो उसी टाइम जो हम पाप कर रहे, अगर हमें 4 शब्द की प्राप्ति नहीं होती तो हमें फिर उसका भुगतान करना पड़ता उस पाप का, क्योंकि अगले जन्म हमें है ना, 84 लाख योनि तो खड़ी है आगे। लेकिन हमने 4 शब्दों की प्राप्ति की ना, तो जिस समय 4 शब्द की प्राप्ति होती है तो उसी क्षण परमात्मा का एक चुनाव करता है। 4 शब्द प्राप्त होना माने क्या? परमात्मा ने हमको चुनाव किया, हम जीत गए चुनाव में, ऐसा समझो। देखो इतने करोड़ों लोगों में हमको चुन लिया उसने, इसलिए हमारे पास आया ना, वो आया, वो होकर आया, हम नहीं गए उसके पास। जब वो होकर आया तब उसने सब कुछ हमारा आगा पीछा देखकर ही आया ना, कि ऐसा ही आ गया, ऐसा नहीं आया। वो हमको ऐसा लगता है उसने हमें दुख दिया और अपने लायक बनाया, उसके बाद ही तो हमें एहसास हुआ ना। उसको मैं भाग्य कहता हूँ ना। जैसा हमारा भाग्य हो जाता है, हमारा टाइमिंग हो जाता है बराबर किसी की भी मार्फत, जैसे अभी मेरे मार्फत आपको ये मिल गया, भेद मिल गया, भेद के अनुसार आपने किया, आपको मिल गया। तो ये तो यंत्रणा तो रहेगी क्या नहीं? ये तो प्रकृति में भी रहती है, बराबर है कि नहीं? जिसने 1 नंबर लाया ओलंपिक
ये हासिल किया तो उसको गोल्ड मेडल मिलने वाला ही है ना। मिल गया। तो वैसा ही हमारा भाग्य का ये हो जाता है तो हमें गोल्ड मेडल मिल गए, माने सार शब्द मिल गया, ये बात होती है। ये कैसा है, सोच समझ के चलना, यानी ऐसा समझना कि सार शब्द मिलना माने हम परमात्मा के हो जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ अभी हमें सार शब्द मिला, बस हम आनंद उत्सव मनाए। बराबर। बिल्कुल, वो मैं बहुत खुश थी गुरु जी कि मुझे मिल गया सार शब्द। बस यही एक शंका थी कि सुना है मैंने कहीं की जैसे लेफ्ट से आता है तो वो रॉन्ग होता है, राइट से आता है तो वो अनंत नादे, वो जो अनंत नादे होती है ना उसके लिए वो नियम है जी। वो 11 प्रकार के अनंत नादे होती है। तो अनंत नाद सुनने के लिए पहले अनंत नाद ये जो हमारा बाया बाजू है ना वहाँ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो फिर वो उलट के इस बाजू में आ जाते हैं। बराबर। फिर उस बाजू से वो ये चक्र के वो चक्र वो जाने ही दो। उसमें अगर मैं बता, मुझे तो सब मालूम है, सब बारीक बारीक मालूम है, लेकिन मैं क्यों नहीं बताता, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं ना। अगर अभी मुझे नौकरी मिल गई है तो मुझे अभी पहली कक्षा में क्या अभ्यास किया मैं क्यों बताऊं, और क्या क्या उससे क्या होने वाला है। मैं 5वीं में क्या कक्षा में क्या अभ्यास किया उसका क्या फायदा है, कॉलेज में मैंने क्या अभ्यास किया क्या बताऊं, मुझे मालूम है ना मैंने क्या क्या किया, वो तो सबको मालूम होता है ना कि मैंने क्या सीखा है। लेकिन अभी उसकी जरूरत क्या है, अभी नौकरी मिल गई ना, उसके सहारे मिल गई ना। लेकिन हमको अगर किसी नौकरी को लगने के बाद किसी ने कह दिए कि आज 10वीं में क्या अभ्यास था, तो भाई तुझे क्या करना है। हमने उस टाइम जो अभ्यास किए पास हुए, फिर कॉलेज गए वहां भी पास हुए, सब इम्तिहान दिए पास हो गए, नौकरी मिल गई। अभी पिछले क्यों तुम ये कर रहे, और उनको वो बात बताई भी, समझो 10वीं में ये था वो, तो उससे क्या है, वो क्या एक टाइम पास हो जाएगा ना, उससे क्या होने वाला है, अंडा पहले की मुर्गी पहली। बराबर है कि नहीं। ये बकवास बात है, वो जाने कुछ नहीं करना। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए। तो आपने जो एक सवाल बीच में बोला था कि मैं मेरे बच्चों को भी बोल सकती हूँ क्या, ये पूछा था। बराबर, आप बोल गए, मैंने गया आपका ये जो सवाल था ना उसका मैं जवाब देता हूँ कि अभी आप बच्चों को कुछ भी मत कहे किसी बारे में। बराबर, क्योंकि उन्होंने उनका जो भाग्य है साथ में लाया है, प्रारब्ध साथ में लाया है। अभी उनकी एज के अनुसार जो भी वो कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको वो करने दो। बराबर। अगर 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 ऑटोमेटिक उनके अंदर वो उतर गया और वो कहने लगे कि मम्मी मुझे भी ऐसा हो रहा है, वो बात अलग है। फिर वो परमात्मा की मर्जी की इतने बचपन में उनको प्राप्त हो गया। बराबर, क्योंकि उनका आगे पूरा जीवन है ना जी। हाँ, और हमने तो जीवन भुगतान कर दिए। जैसे कोई माँ बाप कहते हैं ना, मेरी बेटी की एक शादी हो गई ना, उसको 1-2 बच्चे हो गया ना, बस हो गया उसका संसार। बराबर कि नहीं। तो ये ऐसा ही होता है। तो अभी हमारा बच्चों का तो बहुत आगे है ना, तो अभी इसमें ज्यादा ये करना नहीं, क्योंकि उनको मिल ही गया, समझ भी लिए, तो वो क्या है, फिर उनका जो लक्ष्य है ना वो विचलित हो जाएगा। हमको बहुत लगता है कि नहीं, फिर वो तो परमात्मा के अंडर में जाएंगे। लेकिन देखो, ये प्रकृति में जब हम आए ना, तो प्रकृति का भी कुछ तो भुगतान करना है हमें। बराबर, उनके जो भी प्रारब्ध है उसके अनुसार वो होने दो, बाद में है ना। और ऐसा है कि सार शब्द अगर कुटुंब के एक व्यक्ति को भी प्राप्त हुआ ना, तो उसका प्रभाव यानी वो परमात्मा की नजर निगरानी में पूरा कुटुंब आ जाता है। वो भी चिंता नहीं करने की। ऐसा नहीं कि आपको सार शब्द प्राप्त हुआ तो वो परमात्मा आपके लड़का लड़के को और देखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, पूरा परिवार आ जाता है। बराबर। मैं तो क्या कहता हूँ, कबीर साहब ने तो एक जगह ऐसा कहा है कि जब जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति होती है उसको 1 से 1 पीढ़ी का उसका उद्धार हो जाता है। उसका मतलब क्या होता है, तो आपका परिवार का उद्धार नहीं होगा क्या? तो ऐसा है, आपका पूरा परिवार परमात्मा के रडार पर आ गया है, परमात्मा के नजर निगरानी में आ गया है। तो अभी बच्चों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा का कृपा दृष्टि का वर्ष उनके ऊपर ही होता रहेगा।
फिर जैसा बुद्धि होगी परमात्मा देखेगा। हमने तो पूरा परिवार परमात्मा को अर्पण कर दिए ना, तो परमात्मा सोचे उनको कब देना है, कब नहीं देना है, बराबर हमको बुद्धि हो जाएगी तब देना। लेकिन हमारे ओर से अभी नहीं देने का बच्चों को। हाँ, आप चाहे तो अपने जो आपके माता पिता हो, बूढ़े हो, उनको दे दिया तो भी चलेगा, उनको बताए तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों को अभी नहीं देना, बराबर। हाँ, जिसको आपे आप ही प्राप्त हो गया, वो आपे आप ही बोलने लगे कि मुझे प्राप्त हो, वो बात अलग है, वो फिर परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, बराबर। हाँ, तो ठीक है फिर। एक और सवाल। हाँ, जैसे कि मैं तो शुरू से मैं नॉनवेज वगैरह में मैं नहीं खाती। हाँ, मुझे घर में हूँ, मुझे लोगों के लिए बनाना पड़ता है, जब मेरे हस्बैंड खाते हैं तो हाँ, वो बात नहीं सुनते तो मुझे उनके लिए करना पड़ता है, बराबर। मैं तो सब छोड़ चुकी हूँ। परमात्मा ने तो मेरा सब कुछ छुड़ा दिया हाँ, उन्होंने जो कृपा करी मेरे को, मैं बहुत आभारी हूँ। और आपकी कृपा से जो मुझे मिल गए, मैं उसकी भी आपकी बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ। लेकिन जो ये कर्म है जो हम कर रहे हैं, हाँ, तो देखो मैंने वही कहा कि आपका तो पत्नी धर्म है ना, वो तो निभाना पड़ेगा ना। तो जो हो रहा है वो होने दो, उसमें कोई पाप मानना नहीं है। फिर परमात्मा की हमने आप परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दिया है ना, तो वो करेगा। हमारे ओर से कुछ नहीं करना, जैसा हो रहा है ऐसा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, बराबर। फिर परमात्मा जैसा बुद्धि देगा, फिर परमात्मा और वो, बराबर। हमने अगर हमारा परिवार पूरा परमात्मा को समर्पित कर दिए है तो परमात्मा देखेगा ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी अभी आप जो भी जैसी कर रही हो वैसी करती रहो, कोई उसमें पाप वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, बराबर। हाँ, परमात्मा को यही प्रार्थना करो कि परमात्मा उनके अंदर भी बुद्धि दे दो, जल्दी जल्दी उनको प्रकट हो जाए और फिर ये समस्या ही खत्म हो। लेकिन वो परमात्मा को छोड़ दो, परमात्मा देखेगा कब करना है, कैसा करना है, जल्दी उसको प्रकट होना है नहीं होना है, वो परमात्मा की ओर, हमारे और कुछ भी नहीं लेना, बराबर। फिर सार शब्द का मतलब ही नहीं होता, सार शब्द माने ही परमात्मा को पूरी तरह हम शरण गए हैं। तो अभी जो हमारे पति नहीं गए हैं तो उनको जोर जबरदस्ती नहीं करना कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये करो, और ये बुरा ये मत करो, ऐसा नहीं। और जो हम कर रहे हैं ना, तो वो जैसा है उसको पाप ना समझ के जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, बराबर। परमात्मा सब देख रहा है, तो उसकी कोई आपको कोई परमात्मा आपको सजा नहीं देने वाला कि आप मुझे प्राप्त किया और आप ये ऐसा कर रही है, तो ऐसा ये कुछ बंधन नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मा निर्बंध है। ये तो प्रकृति वाली चीजें है ना, इसको पाप कहते हैं, इसको पुण्य कहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये यहाँ है वहाँ है, ये ऐसा है वैसा, ये बातें यहाँ की है, बराबर। चलो ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ गया। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। ठीक है, सत साहेब।